आज हम बात करते हैं DMLT फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। तो DMLT फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में आज हम बात करते हैं। DMLT फर्स्ट ईयर में पहले हमारे 5 सब्जेक्ट चलते थे, अभी 3 सब्जेक्ट चलते हैं। 2 सब्जेक्ट को अभी हटा दिया गया है, इंग्लिश और कंप्यूटर को अभी हटा दिया गया है। अभी हमारे 3 ही मेन सब्जेक्ट चलते हैं। हम उन सब्जेक्ट के बारे में आज बात करेंगे, उनके सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। उन 3 सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट जो है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है क्लिनिकल पैथोलॉजी। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल के बारे में तो हमारे एक तो होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, एक मल्टी इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिक्स लैब होती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग की बात करें तो हमारे फर्स्ट ईयर में 40 दिन की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। उसके दौरान उससे हमें नंबर मिलते हैं। और प्रैक्टिकल आपने 12th के अंदर प्रैक्टिकल दिया होगा, उसी तरह का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है और वाइवा होता है, उसके तौर पर हमें नंबर मिलते हैं। सेम 12th के जैसा ही होता है। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट के बारे में। इन सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम पहले बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करनी है। 12th के में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा था, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था, कॉकरोच के बारे में पढ़ा था। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होती है सेल्स। अब सेल्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पूरी इसकी जानकारी लेंगे। दूसरा टॉपिक जो आता है वो होता है टिश्यू। टिश्यू के अंदर हम कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कौन से ऑर्गन में कौन सा टिश्यू होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, इन टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है ब्लड। हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के बारे में ब्लड में क्या है क्या नहीं है, मतलब कि ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होती हैं, मतलब कि जिस ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तीसरा जो आता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। चौथा जो आता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। अगर सिस्टम की बात करें तो जैसे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो यूनिट सेल होती है। अब सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है सिस्टम। ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो हम सिस्टम के बारे में इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, हम इसके बारे में बात करें, जैसे माउथ से खाना खाया, हमारे इसोफेगस में गया, स्टोमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कंप्लीटली हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे। जैसे नर्वस सिस्टम है, CNS PNS, एंडोक्राइन सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, और हमारे ईयर है, नोज़ है, टंग है एंड स्किन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम है, और मस्कुलर सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट की, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले हेमेटोलॉजी की, इसके बाद में बात करेंगे ब्लड बैंकिंग की। इन दोनों का पेपर जो होता है वो एक ही होता है और एक ही ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम अलग अलग इसके टॉपिक को कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का क्लिनिकल इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लासवेयर यूज इन हेमेटोलॉजी। ग्लासवेयर का हेमेटोलॉजी के अंदर क्या यूज है। वॉशिंग ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टेन
स्टेन का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, बफर एंड अदर सॉल्यूशन इन यूज इन हेमेटोलॉजी, बफर्स हैं, सॉल्यूशन है, उनका हेमेटोलॉजी में यूज कैसे करते हैं, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, एंटीकोगुलेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे, और डिफरेंट टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, और वेरियस टाइप ऑफ वैक्यूटेनर। वैक्यूटेनर वही होते हैं जिसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। रेड सेल काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट एंड एब्सोल्यूट यूसिनफिल काउंट। रेड ब्लड सेल काउंट मतलब कि हमें आरबीसी काउंट करनी आनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी काउंट करनी आनी चाहिए, एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट करनी आनी चाहिए, प्लेटलेट काउंट करनी आनी चाहिए। तो हम इनके बारे में, उनको काउंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, तो इसमें हम एचबी को कैसे मापते हैं, तो उसके मेथड, उसके कौन कौन से मेथड हैं, उसको किस किस तरह से हम नाप सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके मीटर्स एंड डिमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पैक्ड सेल वॉल्यूम पढ़ेंगे। इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएसआर भी बोलते हैं। तो हम ये कैसे निकालते हैं, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ईएसआर कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीबीएफ भी बोलते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑफ आरबीसी, तो इसमें हम आरबीसी के नॉर्मल और एबनॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मॉर्फोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें एबनॉर्मल आरबीसी जो होती है उसमें क्या कि आरबीसी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव डिस्क लाइक होती है, और इसमें अब नॉर्मल आरबीसी में इसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसकी शेप के चेंजमेंट पर हम इसमें पढ़ेंगे। इस जैसे आंसू शेप की हो जाती है, अलग अलग शेप की आरबीसी हो जाती है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ल्यूकोसाइट, तो हम इसमें ल्यूकोसाइट की नॉर्मल एबनॉर्मल को देखेंगे। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको डीएलसी भी बोलते हैं। बोन मेरो एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट साइट्स जो होती हैं एंड नीडल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एस्टिमेशन ऑफ फिटल हीमोग्लोबिन, फिटल हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। और G6PD एस्टिमेशन पढ़ेंगे। सिकलिंग टेस्ट पढ़ेंगे। ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑटोमेशन मतलब कि जैसे हमारे पहले सीबीसी नहीं चल रही तो टीएलसी डीएलसी बहुत कुछ करना पड़ता था। अभी हमारी सीबीसी दिन पर दिन बढ़ती आ रही है। जैसे पहले 3 पार्ट आई, फिर 5 पार्ट आई, अब धीरे धीरे 6 पार्ट 7 पार्ट भी आने लग गई हैं। तो धीरे धीरे जो मशीनों में जो चेंजमेंट हो रहा है वो ऑटोमेशन, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता हमारा ब्लड बैंकिंग, स्क्रीनिंग एंड सेक्शन ऑफ डोनर, तो हमें डोनर की स्क्रीनिंग और उसके टेस्ट, मतलब कि डोनर से जब हम ब्लड लेते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो उसके हम टेस्ट करते हैं। और मतलब कि टेस्ट हमें दोनों करना पड़ता है, जिस डोनर से हम ब्लड लेते हैं उसका भी हमें टेस्ट करना होता है, और जिसको हम ब्लड देते हैं उसका भी हमें टेस्ट करना होता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड, अब जैसे किसी डोनर ने ब्लड दे दिया तो हम उसका कलेक्शन कैसे करेंगे, उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, हम इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की बात करें तो नॉर्मली ब्लड ग्रुप के बारे में सभी जानते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ABO RH ग्रुप है, अदर सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स ऑफ ए, बॉम्बे ग्रुप है, एंटीबॉडीज टू ABO सिस्टम है, एंटी AB एंड एंटी H एंटीबॉडीज़ हैं। ABO टेस्टिंग, स्लाइड एंड टेस्ट ट्यूब, स्लाइड पर हम कैसे करते हैं, टेस्ट ट्यूब में कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिवर्स ग्रुपिंग है तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। RH ग्रुपिंग टेस्ट स्लाइड और रैपिड टेस्ट ट्यूब फॉल्स, पॉजिटिव एंड फॉल्स, नेगेटिव रिजल्ट्स, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पॉजिटिव फॉल्स के बारे में करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर आता है क्रॉस मैचिंग, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्रॉस मैचिंग। रीजन ऑफ क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग का रीजन क्या है, लाइन एल्बुमिन कॉम्स एंड एंजाइम्स इन टेस्टिंग, इसमें हम टेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं। फिर आता है हमारा कॉम्स टेस्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कॉम टेस्ट का 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है, तो हम दोनों इसमें
करेंगे। प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, सोर्स ऑफ एरर कंट्रोल, उसके एरर कंट्रोल के सोर्स, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड देयर स्टोरेज, ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसको स्टोरेज कैसे करते हैं, तो हम इसमें पूरी डिटेल के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में हम पूरी डिटेल के में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग बाय जेल, ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग बाय जेल टेक्निक, तो जेल टेक्निक के द्वारा हम क्रॉस मैचिंग एंड ग्रुपिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो हम क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, अब इसमें यूरिन का कंप्लीट एग्जामिनेशन हम करते हैं, जैसे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, केमिकल एग्जामिनेशन हो गया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया, तो हम पूरी उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिजिकल के अंदर उसकी कलर क्या है, उसकी ओडार क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। केमिकल में उसमें प्रोटीन तो प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज तो प्रेजेंट नहीं है, बाई साल्ट तो प्रेजेंट नहीं है, बाई पिगमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे। फिर माइक्रोस्कोप में उसके क्रिस्टल्स वगैरह हम इसमें देखेंगे। फिर आता है हमारा सीमन एनालिसिस, इसमें हम सीमन का एग्जामिनेशन करेंगे। एनालिसिस और एग्जामिनेशन एक ही बात होती है, तो हम इसमें सीमन का एनालिसिस करेंगे। CSF एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, CSF का एग्जामिनेशन करेंगे, ये हमारा बॉडी फ्लूइड होता है जो वर्टिब्रा के अंदर सर्कुलेट रहता है ब्रेन से लेकर। और फिर हम बात करते हैं अदर बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो जैसे एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बॉडी के सारे जो फ्लूइड्स हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ब्लड सेल काउंट इंक्लूडिंग रेटिकुलोसाइट काउंट, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सेल काउंट क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ESR एंड ब्लड इंडिकेस, इसके बारे में ESR के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ टॉपिक जो होते हैं वो पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी में सेम है, उनमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट मिल सकता है, बाकी दोनों में सेम है। हम बात करें जैसे एलिसेल टेस्ट है, टेस्ट फॉर कोल्ड एग्लूटिनेशन है, तो हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरीफेरल ब्लड एंड बोन मेरो स्मीयर, अब पेरीफेरल ब्लड एंड बोन मेरो स्मीयर जो है उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसकी स्टेनिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिकलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिटल हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, G6PD एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक, सेपरेशन एंड यूजेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब मतलब कि जैसे हम ब्लड बैंक है, उसको हम कैसे चलाते हैं, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, तो हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। सेपरेशन एंड यूजेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड, अब मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनका सेपरेशन कैसे करते हैं और उनको कैसे स्टोर करते हैं, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वह होती है जैसे किसी डोनर से हमने ब्लड कलेक्ट किया हुआ है, अब किसी पेशेंट को हम वो ब्लड लगा रहे हैं, तो उसमें वो कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं, अगर उसमें अगर रिएक्शन हो जाती हैं तो उस रिएक्शंस को ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको DMLT फर्स्ट ईयर का सिलेबस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम DMLT सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में बात करेंगे।